ये है अर्धवार्षिक पेपर बायोलॉजी का कक्षा 12वीं साइंस के स्टूडेंट जो हैं, जो उत्तर प्रदेश बोर्ड में पढ़ाई करते हैं, इस बार 2025 में उनकी जो छमाही परीक्षाएं हैं वो दशहरा के बाद और दीपावली के बीच में आयोजित हो रही हैं। अगर आपकी परीक्षा शुरू हो गई है तो आप परीक्षाओं के लिए बहुत तेज़ी से इन स्लाइड को देखिएगा और अपने लिए स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। आज या कल में आपका पेपर होना है, तो आप कुछ इससे हिंट लेकर के किसी विद्यालय में तो ये पूरा का पूरा यही पेपर आ जाएगा, किसी में 80% 70% मैच करेगा और किसी में सेम यही पेपर एकदम बांट दिया जाएगा होने के लिए। तो आपका छमाही का पेपर बेहतर हो, इस नाते आज के सेशन में हम लाए हैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का बायोलॉजी का पेपर। और पूर्वांचल से जितने भी ज़िले जुड़े हुए हैं, पूर्वांचल क्षेत्र में जितने भी ज़िले आते हैं, जैसे कि प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और चंदौली, जौनपुर और चित्रकूट और मऊ, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बस्ती, ठीक है। इतने जनपदों का नाम जिनका लिया मैंने, ये सारे ज़िले पूर्वांचल क्षेत्र के अंतर्गत हैं। 2-4 ज़िले और भी हैं जो पूर्वांचल क्षेत्र में हैं। अगर आप इनमें से किसी भी डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट हैं तो आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में ये पेपर ज़रूर मैच करेगा, किसी के पेपर में पूरा फंसेगा। और दूसरी चीज़ मैं एक बात और बताना चाहूँगा, आप सरकारी स्कूल के स्टूडेंट अगर होंगे तो ये मान के चलो पक्का यही वाला पेपर तुम्हारे स्कूल में आएगा। प्राइवेट स्कूल के होंगे, अगर वहाँ पर रेडीमेड पेपर आता है तो संभावना है कि यही जाए। अगर वहाँ पेपर टाइप करवा के बनवाया जाता है तो वहाँ पर भी 80% क्वेश्चन इसी में से रहेगा। और एक बात और दिमाग में बैठाओ, जो छमाही पेपर के क्वेश्चन हैं, यानी जो क्वेश्चन छमाही पेपर में है वो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप केवल बोर्ड परीक्षा की तैयारी के नज़रिए से मेरी वीडियो देखते हो तो भी आपके लिए सोने पे सुहागा है ये। एक तो मिनी टेस्ट है आपका, मिनी टेस्ट के बाद आप मेन टेस्ट दोगे बोर्ड एग्जाम वाला। अगर इस मिनी टेस्ट में पास होते हो अच्छे नंबरों के साथ तो समझ लो मेन टेस्ट जो है, मेन परीक्षा जो है, मेन बोर्ड एग्जाम है, उसमें भी आप अच्छे नंबरों के साथ पास होंगे। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, आज का ये सेशन। अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 26 का है ये पेपर। पूर्णांक 70 नंबर का है। 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल में ऐड होगा, तो प्रैक्टिकल आपके चाल चलन पर भी किसी स्कूल में निर्भर करता है, ठीक है। कक्षा 12 जीव विज्ञान का ये पेपर है मेरे भाई, देख लो। कुल मिला के 3 घंटे का समय है, लेकिन 2.5-2 घंटे में स्कूल वाले पेपर ले लेते हैं, मुझे मालूम है। सही उत्तर छांट कर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अगुणित कोशिका इनमें चारों में से कौन है? आप विद्वान हैं? नहीं विद्वान है तो क्वेश्चन बैंक आपके हाथ में है, विद्या अवतार राजीव कोई भी होगा उसमें से देख लेना। भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता कहते हैं किसको इन चारों में से भैया? बीरबल साहनी को कहते हैं क्या? अब किसको कहते हैं ये आपकी जानकारी में है, नहीं जानकारी में है तो अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ठीक है। निम्न में से किसका उद्भव भ्रूणी मीसोडर्म से होता है? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन आपको साफ साफ दिख रहा है। निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग है चारों में से? पोलियो, अतिसार, हाथी पांव या पायरिया? बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। और ये टिप्पणी वाला सवाल आ गया, 2-2 नंबर का सवाल अब चालू हो गया मेरे भाई। भगवान करे कि 2-2 नंबर वाला सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में भी आए। फर्टिलाइजिंग तथा एंटी फर्टिलाइजिंग प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखना है आपको। नर मानव में वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं? ठीक है। मनुष्य में विषाणु जनित 4 रोगों के नाम लिखिए। इंटरफेरॉन क्या है, इसका कार्य लिखिए। मतलब बेटा एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा, घुमा फिरा के नहीं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में भी सीधा सीधा आए, घुमा फिरा के न आए, ताकि आप सीधा सीधा लिख के आए, सीधा सीधा नंबर पाएँ, कोई दिक्कत व्यवधान ना हो, ठीक है। आगे देखिए 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन इसमें भी है। तीसरे का क्या प्लाज्मिड क्या है? हाँ, प्लाज्मिड क्या है स्पष्ट कीजिए। जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर बताइए। विभिन्न प्रकार के आरएनए के नाम लिखिए। दोहरा निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्वपरागण तथा परागण में अंतर स्पष्ट कीजिए। सर्टोली कोशिकाओं पर टिप्पणी लिखिए। ये सब 2-2 नंबर वाले हैं, लेकिन यहाँ से अब 4 नंबर की शुरुआत हो जा रही है बेटा। जो चौथे का क और ख है ना, यहाँ से 4 नंबर शुरू हो जा रहा है। सोच लो आप किस ज़िले से देख रहे हो, कमेंट करके बताना। आपके ज़िले का भी पेपर मैं बनाने वाला हूँ। कमेंट में अगर आप अपने ज़िले का नाम लिखेंगे तो आपके ज़िले का भी पेपर मैं लाऊंगा, यूट्यूब पर आपको दिखा दूंगा। तैयार करके जाना, एग्ज़ाम दे देना, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई 4 नंबर वाला ये क्वेश्चन है, मलेरिया पर टिप्पणी लिखिए।
मलेरिया डेंगू का जो समय चल रहा है, अभी चल ही रहा है समझो, इस पर टिप्पणी लिखना है। बायोगैस क्या, इस पर टिप्पणी लिखना है। टिप्पणी लिखने वाला 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 5वें का कोडान एवं एंटी कोडान में अंतर स्पष्ट करना है आपको, ये भी 4 नंबर का है। आनुवंशिक कूट पर टिप्पणी लिखना, ये भी 4 नंबर का बेटे है। और प्रसव के समय होने वाले मुख्य परिवर्तन लिखिए, प्रसव के समय होने वाले मुख्य परिवर्तन पर भी आपको टिप्पणी लिखना, विधिवत 4 नंबर का है। वायु परागण पर टिप्पणी लिखना, विधिवत 4 नंबर आपको मिलेगा। 7 नंबर पर देखो, भ्रूणपोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों पर संक्षिप्त वर्णन करना है। अगर ये नहीं आता तो ये कर देना, पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन करना है। 7 नंबर का ये सवाल है, 7 नंबर का आपको जवाब देना है। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, प्रयोग द्वारा पुष्टि कीजिए। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, प्रयोग द्वारा पुष्टि कीजिए। प्रयोग आप कैसे करोगे, प्रयोग लिख देना बस, एग्जाम में तो प्रयोग करना नहीं है, बस उस प्रयोग की प्रक्रिया को लिख देना है, ठीक है। तो प्रयोग की प्रक्रिया को लिखना, जिसको आएगा वही 7 में 7 नंबर पाएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी यार, बहुत बड़ी नहीं वीडियो है, 5 मिनट 6 मिनट की वीडियो है। ज़रूर आप इसको वॉच करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। आपके ज़िले में ये पेपर कितना मैच किया, आपके पेपर में इसमें से कितने क्वेश्चन आए, सेम यही आया कि आधा से ज़्यादा आया, कमेंट में मुझे बताना, ताकि मैं इस पर रिसर्च और बेहतर से कर सकूँ, ठीक है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलवा सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।